हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ बुक। मैं आपका टीचर नितिन और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज की डीपीपी नंबर 6। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए, तो बड़ा ये सिंपल सा सवाल है, इसका सम अपने को फाइंड करना है। लेट्स से कि मैंने इसको बोल दिया एस। आई एम नॉट गोइंग विद फॉर्मूला, आई एम गोइंग विद द डेरिवेशन इटसेल्फ। जो फॉर्मूले का है, इसको कॉमन रेशियो जो है इसमें जो जीपी चल रही है, एपी कौन सी है 1 2 3 4 अप टू 100 और जीपी कौन सी है 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब। तो कॉमन रेशियो कितना हो गया 2, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये 1.2 नहीं है ऑब्वियसली, है ना, इट इज 1 इंटू 2। तो अब ये हो जाएगा 1 इंटू 2 का स्क्वायर, उसको मैंने इसके नीचे लिख लिया। ये हो जाएगा 2 इंटू 2 का क्यूब, उसको मैंने इसके नीचे लिख लिया। ये गाड़ी चलते जाएगी, इसके नीचे आएगा 99 इंटू 2 रेज टू पावर 100 और लास्ट में बच जाएगा अपने पास 100 इंटू 2 रेज टू पावर 101। ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो माइनस एस आ गया। ये 1 इंटू 2 एज इट इज रहेगा। यहाँ पर 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2 स्क्वायर, दैट विल बिकम 1 इंटू 2 का स्क्वायर। वैसे ही बाद में आ जाएगा 1 इंटू 2 का क्यूब। यहाँ पर अपने पास आ जाएगा 1 इंटू 2 की पावर 100 और ये वाली जो टर्म है वो एज इट इज बच जाएगी विद अ माइनस साइन। अब यहां से लेके यहां तक के ये अपने आप में एक जीपी बन रही है विद फर्स्ट टर्म 2 एंड कॉमन रेशियो 2, नंबर ऑफ टर्म्स 100। तो इस जीपी के सम का फॉर्मूला a इंटू आर रेज टू पावर नंबर ऑफ टर्म्स -1। डिनोमिनेटर में 2 -1 आएगा तो वो तो 1 होता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है ऑब्वियसली। ब्रैकेट ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये देखो 2 इंटू 2 रेज टू पावर 100 दैट इज 2 रेज टू पावर 101 और इधर है -100 टाइम्स 2 रेज टू पावर 101। तो ये बन जाएगा -99 इंटू 2 रेज टू पावर 101 और ये एक -2 बच जाएगा। ये वैल्यू आई है -s की, अपने को s निकालना है, सो दैट विल बी 99 इंटू 2 रेज टू पावर 101 प्लस 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखने में एजीपी नहीं लग रही है, लेकिन हम जो स्टार्ट करेंगे वो एस एजीपी के फॉर्मूले के डेरिवेशन की तरह ही करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं जो इसमें जीपी दिख रही है, मुझे एपी तो नहीं है लेकिन जीपी तो दिख रही है, एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, इसके साथ मैं मान सकता हूँ एक्स रेज टू पावर 0 है। तो वो जो जीपी का कॉमन रेशियो है उससे इसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा एक्स, जिसको मैं लिख रहा हूँ 3x के नीचे, 6x स्क्वायर के नीचे लिखूंगा मैं 3x स्क्वायर, 10x क्यूब के नीचे लिखूंगा मैं 6x क्यूब। एग्जैक्टली नीचे आ नहीं रहा है बट आप भावनाओं को समझो। एंड यहाँ पर आ जाएगा 15x रेज टू पावर 5 एंड सो ऑन। अब इन दोनों को मैंने जब सब्ट्रैक्ट किया तो s माइनस एक्स इंटू एस दैट विल बिकम 1 माइनस एक्स टाइम्स s। So this is 1 plus 2x plus 3x square plus 4x cube plus 5x raised to power 4 and so on। अब यहां पर ये AGP दिखाई दे रही है, चाहो तो इसकी वैल्यू आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। आई विल स्टिक टू द बेसिक्स। मैं इसको जो जीपी है उसके कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करूंगा। So this is x into 1 minus x into s। 2x के नीचे x लिख दिया मैंने, इसके नीचे 2x स्क्वायर लिख दिया, इसके नीचे मैंने 3x क्यूब लिख दिया, इसके नीचे मैंने
4x⁴ लिख दिया। दोनों एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करूं तो 1 माइनस एक्स इंटू एस में से इसको सब्ट्रैक्ट किया मैंने, तो 1 माइनस एक्स इंटू एस ये तो कॉमन निकल जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर x बचेगा और बीच में आएगा साइन माइनस। यहां से जब इनको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो ये बन रहा है, ये अब आ गई अपने पास एक जीपी इनफाइनाइट वाली। तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो क्या आ गया, s इंटू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला 1 अपॉन 1 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो x है। तो यहां से हमारा आंसर आ गया s इक्वल टू 1 बाय 1 माइनस एक्स का होल क्यूब। क्लियर? आगे बढ़ते हैं भाई अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, देखने में तो ये AGP नहीं दिखाई दे रही है, बट हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है। जिस तरीके से AGP को हैंडल करते हैं वैसे ही कुछ कुछ करेंगे। यहां पर थोड़ी बहुत हिंट यहां से मिल जाती है कि मॉड ऑफ अल्फा आर जो है वो लेस देन 1 है। तो थोड़ा सा रिकॉल करो चीजों को। तो जीपी में अपन जो कॉमन रेशियो होता है उस पे ये लिमिटेशंस लगाते हैं। तो मैं एक काम करता हूं, इस पूरे एक्सप्रेशन को अल्फा आर से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो ये जो 1 है वो बन जाएगा अल्फा आर, उसको नीचे में लिख रहा हूं इसके 1 प्लस अल्फा इंटू आर को अगर मैं अल्फा आर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो अल्फा को मैं अंदर लेके चले जाता हूं, तो ये बन जाएगा अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, और आर से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आर इंटू आर, दैट विल बिकम आर स्क्वायर, एंड ये चलते जाएगी गाड़ी। अब इसमें से इसको मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो 1 माइनस अल्फा आर इंटू एस आ रहा है, और यहां पर देखो तो ये तो 1 एज इट इज लिखा हुआ रहा। यहां पर ब्रैकेट ओपन किया तो दिस इज बिकमिंग आर प्लस अल्फा आर, जिसमें से मैंने अल्फा आर को सब्ट्रैक्ट किया तो आर बच जाएगा। यहां पर क्या हो रहा है, आर स्क्वायर प्लस अल्फा आर स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर, उसमें से मैंने इसको अल्फा आर स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ पर अपने पास बच जाएगा सिर्फ आर स्क्वायर। ये गाड़ी इस तरीके से चलते जाएगी। ये अपने आप में एक इनफाइनाइट जीपी बन गई, जिसका सम आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस आर। तो फाइनल आंसर अपने पास आ गया 1 बाय 1 माइनस अल्फा आर इंटू 1 माइनस आर। क्लियर? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहां पर इस प्रकार के सवाल में जब एक टर्म ऐसी है जो इंक्रीज हो रही है और एक टर्म ऐसी है जब डिक्रीज हो रही है, देखो यहां पर क्या हो रहा है, 10 की पावर 9 है, फिर 10 की पावर 8 हुई, फिर 10 की पावर 7 हुई, फिर 10 की पावर 6 हुई, मतलब एक एक यूनिट से कम होते जा रही है 10 की पावर, और एट द सेम टाइम 11 की पावर जो है वो एक एक यूनिट से बढ़ते जा रही है। ये जो आगे का 2, 3, 4 ये तो अपने आप में एपी में हो गए, सो दैट्स नॉट आवर कंसर्न। तो ऐसे केस में या तो आप 10 रेज टू पावर 9 कॉमन बाहर निकाल लो, या तो आप 11 रेज टू पावर 9 कॉमन निकाल लो, जो आपकी इच्छा हो। मैं 10 रेज टू पावर 9 निकालता हूं क्योंकि यहां पर भी 10 रेज टू पावर 9 लिखा हुआ है। तो जब मैंने 10 रेज टू पावर 9 निकाला बाहर, तो अंदर जरा ध्यान से देखो तो ये तो हो गया 1। यहां पर देखो 10 रेज टू पावर 8 लिखा हुआ है, इसमें से अगर मैं 10 रेज टू पावर 9 कॉमन निकालता हूं, इसका मतलब ये हो गया 10 रेज टू पावर -1 बचेगा वहां पर, विच कैन बी रिटर्न एज 2 टाइम्स 11/10। ये 2 तो यही का वाला है। यहां पर देखो 10 रेज टू पावर 9 निकाला बाहर, तो ये बच जाएगा 10 रेज टू पावर -2, विच कैन बी रिटर्न एज 3 टाइम्स 11/10 का स्क्वायर, प्लस उसी तरीके से इधर क्या आ जाएगा 4 टाइम्स
11/10 का क्यूब, और लास्ट में क्या आएगा 10 टाइम्स 11/10 raised to power 9. And this expression is given to me as k into 10 raised to power 9. तो 10 raised to power 9, 10 raised to power 9 वो तो कैंसिल आउट हो गया। तो बेसिकली जो ये ब्रैकेट के अंदर बची हुई चीज है वो हो गई अपने k, और वो जो है क्लियरली दिख रही है कि AGP है। चलिए इसमें जो AP है वो तो 1 2 3 4 हो गई, और जो GP है उसका कॉमन रेशियो क्या है 11/10। तो इसको मैंने 11/10 से मल्टीप्लाई किया, तो दिस इज 11/10 प्लस 2 टाइम्स 11/10 का स्क्वायर। यहां पर इसके नीचे आएगा 9 टाइम्स 11/10 रेज टू पावर 10, और लास्ट में बच जाएगा 10 टाइम्स 11/10 रेज टू पावर 11। दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पर ये आ गया -k/10 इक्वल टू 1 प्लस 11/10 प्लस 11/10 का स्क्वायर। आई एम श्योर कि अभी तो इसके आगे की चीज आप लोग इजीली मैनेज कर लोगे। ये लास्ट वाली चीज 10 टाइम्स 11/10 रेज टू पावर 11 ये एज इट इज बच गया। ये जो 11 टर्म्स है, 11 कैसे हुए, यहाँ पर ये 11/10 रेज टू पावर 0 लिखा हुआ है, तो 0 से लेके 10 तक जा रहा, मतलब 11 टर्म्स हो गए। तो ये 11 टर्म्स तो जीपी में है और ये एज इट इज रहेगा। तो इसमें अपन जीपी के सम का फॉर्मूला लगा लेते हैं। फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो 11/10, नंबर ऑफ टर्म्स 11, माइनस k/10 इज इक्वल टू a तो 1 हो गया, कॉमन रेशियो 11/10, नंबर ऑफ टर्म्स 11 माइनस 1 डिवाइडेड बाय r-1, और ये जो आखिरी में बच रही है वो एज इट इज लिख लेंगे। -k/10 इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 1/10, ये ऊपर गया तो ये बन गया 10 इंटू 11/10 रेज टू पावर 11 माइनस 10 माइनस 10 टाइम्स 11/10 रेज टू पावर 11। ये दोनों कट गए तो -k/10 की वैल्यू आ गई -10, तो k की वैल्यू आ गई 100। क्लियर? पैकअप। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर हो गए हैं तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।